कितने महत्वपूर्ण श्लोक बताइए, ये निरूपण किया श्री महाप्रभु ने। श्री महाप्रभु आगे करें कि अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत सदा। जो पुष्टि मार्गी को समर्पण बताया, बाकी बात नहीं चल रही है। ये भज और तिन की बात नहीं चल रही है। एक बात ध्यान रखिए, अपन नीचे की स्टेज पे बात कर रहे हैं, वहां कितना टॉल स्टेटमेंट श्री महाप्रभु दे रहे हैं, वह बात को समझो। अथापि धर्म मार्गेण पाखंड मत को छोड़ के यदि अपने वर्णाश्रम धर्म को निर्वाह करते हुए यथाशक्ति, और मनुष्य यदि कृष्ण को भजन कर रहे हो गए, या तरीका से तुम डिस्टर्ब मत करो। तुमको नहीं सुना तो मत सुनो। तुमको इतना नहीं महसूस होगा कि एक एक शब्द निकल जाएगा तो पूरी लिंक निकल जाएगी। तुम लोगों को ये लिख में बात करे में या ना तुमको सांस से तुम सुनना क्यों नहीं चाहो? सुनना कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगी तुम्हारी। वो तुम्हारा निकल गया तो गया, तुम काम में सोचा, तुम्हारे माथे में सोचा लिख गई, तुमने एक शब्द छोड़ दिया तो ना तुम दूसरे खुद सुनो ना दूसरे को सुनो। परसों तुम यात्रा का करोगे तो मैं नहीं बैठने दूंगी। मेरे को बिल्कुल भी न्यूसेंस पसंद नहीं है। देखो मैं नहीं यात्रा का रैलिश कर सकती, मेरा नहीं चाहिए यात्रा करनी, मेरे को बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए एकदम सुनने में। तुमको नहीं सुनना है तो तुम मत सुनो। तुमको सुनने की इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी कलेक्ट करने लग गए, अरे कलेक्ट करेंगे, लास्ट में कलेक्ट करने की बात है ना। अभी जो चीज चल रही है वो इंपॉर्टेंस है हर चीज की। पेपर्स तो पीछे लास्ट का काम है वो। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, कभी ये सब चीजें मूवमेंट मत चला। सुनने में क्या है, वो कंसंट्रेशन मेरे भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। फिर एक शब्द निकल गया मतलब गए, तुम्हारा थॉट निकल गया पूरा। क्या क्या कह गए वो तुम्हारा, तुम नहीं हुआ तो फिर ब्रेक कर पाओगे कभी भी। तुमको नहीं सुना प्लीज मत सुनो, तो दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। ऐसे चुप नहीं रह सको, खुसर 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 खुसर। अरे जब तुम बात करो तो निकल गया तुम्हारा सब थॉट। तुमने क्या कहेगा, तुम कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारे। काय को आए हो तुम यहाँ पे यार? मैं अपन को आवेश दिलाओ। अब सुन मैं नहीं बोल, मुझको नहीं बोलना तो फिर भी बार बार में मुझको मुड़ के देखना पड़ रहा है। एक मिनट बस कछु भया नहीं, चुप बस बोलने लगता हूँ। एक मिनट भया नहीं बोलने लगता हूँ। क्या है ये तरीका? यानी अपने वर्णाश्रम धर्म इत्यादि को यथाशक्ति निर्वाह करते हुए और भगवत विभूति जो हैं उन्हें देव देवादीन को सबन को कोई को अपमान न करके और कृष्ण को प्राधान्य मान के श्री कृष्ण की सेवा यदि भजन यदि करेगो महात्म ज्ञान सहित भी। देखो ये बात को ख्याल रखियो, जब हमारी सेवा प्रेम प्रधान बन जाएगी, आविष्ट प्रेम नहीं। हाँ, कोई दिन अपने घर में कोई अच्छी घटना या कोई अपने मन चाहे काम हो गए, वादिन ठाकुर जी के प्रति बहुत होश चढ़ गया, अरे आज तक ठाकुर जी को ये कर रहे, और जादिन कोई भी कुछ ऐसा मन चाहे कार्य नहीं भयो, वादिन ठाकुर जी को कपटी के रोज सेवा करने तो भी अपने घर में ये वही बात देखो। ये जो उधम की प्रवृत्ति है ना, ये भक्ति की प्रवृत्ति नहीं है। तो ऐसी प्रवृत्ति से जो सेवा करने वाले हैं, तो प्रेम प्रधान जहां सेवा है, जहां प्रेम घटित हो चुके हो, वो प्रेम घटित जहां हो जाएगा वह भगवत परिचर्या का नाम सेवा है। और वो जब तक नहीं भयो है, केवल महात्म्य ज्ञान के आधार पे हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वो पूजा है। जानिए श्री महाप्रभु ने बहुत सारी जगह सेवा और पूजा को इंटरचेंजेबली करके और यूज किया। व्यावृत्तो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजे आश्रवणादि। ये पूजा शब्द क्या है? क्योंकि प्रेम तो घटित भयो नहीं है, महात्म्य ज्ञान के साथ अपन सेवा कर रहे हैं, वो पूजा है। आज डाउटफुल ये है कि आज अपन में सु कितने इनको महात्म्य ज्ञान है, यानी पूजा भी कहलाएगी कि नहीं? वो सेवा तो नहीं कहला रही है। ज्ञान है कि नहीं, ये प्रश्न खड़े हो रहे। तो कह रहे हैं कि स्थित्वा कृष्णम भजेत सदा श्री भागवत मार्गेण स कथनचित तरिष्यति। अंत में वाको मन कभी सेवा में लग रहे हो कि नहीं, पूजा में, ठाकुर जी की सेवा में, वाको शरीर कभी
नियमित रूप में सेवा में उपयोग हो पायो कि नहीं हो पायो, पर अंततो गत्वा यदि वो इतना भी जीवन में निर्वाह कर जाएगा तो वाके तर जाने में कोई संदेह नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? ये बात समझा के यानी कृष्ण भजन के मार्ग में कितनी प्रबलता है और कितना सामर्थ्य, ये बात को समझ। ये एक सामान्य अर्थ में श्री महाप्रभु कह रहे हैं, और फिर देखो कह रहे हैं या बात को आगे तक चला रहे हैं। आगे कह रहे अत्र क्या करें, अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करना तथा नरके न भवेत पातक किंतु हीनेषु जायते। या प्रकार से जब पूजा मार्ग को निर्वाह करते रहेगा व्यक्ति, और अत्रापि वेद निंदायाम, लेकिन कहीं कोई वेद की निंदा यदि वह करेगा या अनुचित आचरण के भय, तो कृष्ण की सेवा के कारण वो नरक में तो नहीं जाएगा, परंतु हीन कोटि में तो जन्मेगा, दूसरे जन्म। पूर्व संस्कार तत्र भजन मुच्येत जन्म भी अत्यंत अनिवेश चेत संसारे न भवेत तथा तदा एतावान मात्रता अपि अस्ति मार्गे अस्मिन मूर्वैरिणः। फिर या के बाद आगे कह रहे हैं कि सर्व त्यागे अनन्य भावे कृष्ण मात्रैक मान से। या प्रकार कृष्ण की सेवा करते भाई यदि बाकी एक रूपता सिद्ध हो जा रही है, तो कह रहे हैं कि सायुज्यम कृष्ण देवेन शीघ्रमेव ध्रुवम फलम। बाकू भगवान श्री कृष्ण में सायुज्य तो सिद्ध हो ही जाए, मोक्ष। ये तो नीचे को अभी रास्ता है। या के बाद देखो क्या कह रहे हैं कि ततोपि विशेषमाह। अब वासु आगे बात कही जा रही, अब ये प्रेम भक्ति की बात आई। एतादृशस्तु पुरुषः कोटिषु अपि सुदुर्लभः। सबसे पहले ये बात लेकिन श्री महाप्रभु कह देना चाह रहे हैं कि अब मैं जो बात कह रहे हूं वो करोड़न में दुर्लभ है। वो हर जगह चलते फिरते सत्संग नहीं मिल रहे होगा। ये तुम जो आजकल की पद्धति में हर एक जगह सत्संग करने लगे ना, बाकी बात समझा रहे हैं। एतादृशस्तु पुरुषः कोटिषु अपि सुदुर्लभः यो दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा कृष्णे परे भावम गत प्रेम कृतस्तदा। जो अपने दारागार पुत्र इत्यादि सब चीज को कृष्ण में समर्पण करके और प्रेम से आप्लावित होके जो कृष्ण को अर्पित हो गए, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि कोटिषु अपि सुदुर्लभ, करोड़न में दुर्लभ है ये व्यक्ति। जा वक्त प्रेम की बाढ़ आवेगी, अपने आप अहम मम घर बार मेरो तिरो ये सब की बात जो दीवारें हैं ना, वो अपने आप या बाढ़ में ढह जाएंगे। कोई भी दीवार टिक सकेगी नहीं अगर ये प्रवाह सही रूप में आए तो। और या अर्थ में श्री महाप्रभु कह रहे हैं अतः सर्वात्मा शश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनम चापि न त्याज्य। क्योंकि पुष्टि मार्ग के लिए यासु बड़ो कोई मोक्ष नहीं। तो ये बात समझने को प्रयास करियो कि सिद्धांत मुक्तावली के माध्यम से एक बात जो श्री महाप्रभु ने पूरी प्रोजेक्ट करके अपन को समझाई, वो भज धातु को जो अर्थ है वो हमें ज्यादा स्पष्ट हो रहे है। तीन धातु को जो भार है तो वो अपन को सर्व समर्पण में सिद्धांत रहस्य में अपन को समझाया। और ये सर्व समर्पण को भार जो तीन प्रत्यय को आशय है, रहस्य है, वही वहां सिद्धांत रहस्य भी है। यही ये वह रहस्य की बात आई। नहीं तो वह और कोई नाम क्यों नहीं दिया, क्यों वह सिद्धांत रहस्य कहता है? क्योंकि रहस्य की बात यह है कि जब तक अपन यह अंदर के रहे हुए श्री महाप्रभु की वाणी के नेटवर्क को नहीं समझ लेंगे, तब तक वो बात की जो भार है वो भार वह को समझ में नहीं आएगा। और सिद्धांत मुक्तावली और सिद्धांत रहस्य इन दोनों की गंभीरता को ज्यादा समझ लेंगे, वह दिन अपन को चतुश्लोकी के स्टेटमेंट बहुत सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे। अन्यथा व्रजाधीश की सेवा करना स्वधर्म कैसे बन जाएगा? अन्यथा यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मा नदी तथा किम प्रभु ही लौकिक वैदिक ये कैसे घटित हो जाएगा? ये सारी बातें अपन को ख्याल में। तो सिद्धांत मुक्तावली, सिद्धांत रहस्य और चतुश्लोकी के इन तीन स्टेटमेंट को जब अपन कोरिलेट करेंगे, तब अपन को श्री महाप्रभु के भक्ति शब्द को जो भार है वो भार समझ में आवे। और वो भार जब अपन को समझ में आवे
तब अपन को ये समझ में आवेगा कि मूल में अपने अस्तित्व को जो सारा इम्बैलेंस है अहम और मम के कारण, यानी अहम और मम के एप्लीकेशन के कारण, वो एप्लीकेशन को अपन कैसे दूर करें, वह एप्लीकेशन को करके अपन वह अहम मम की कैसे चिकित्सा दूर करें। यद्यपि एक बात और समझ लीजिए कि अहम मम की चिकित्सा के रूप में भक्ति को स्वीकारना कोई अच्छी बात नहीं है। एक फर्दर स्टेटमेंट समझ लीजिए, बात मैंने समझाने को प्रयास किया। अपन को अहम मम की चिकित्सा के रूप में यदि अपन भक्ति को अपना रहे हैं तो भी अपन सर्वसमर्पण नहीं कर पाएंगे, वो भी अपना सर्वसमर्पण नहीं हो पाएगा, और न वो अपनी अहम और मम की सच्ची एप्लीकेशन हो पाए। लेकिन अहम और मम के या सूक्ष्म जो क्रिया पद्धति है या कि जो प्रक्रिया है या को जो फंक्शन है, या फंक्शन को समझ के यदि हम अपनी सेवा को समझेंगे तो हम सेवा के व्यवहार को ज्यादा अच्छे ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। ये मेरा प्रयोजन है तो ये सारी बात समझाने। बेसिकली आज जो प्रायोरिटी लेवल तुम्हारे सेटअप नहीं हो पाए वो तुम्हारी सेवा की सबसे बड़ी दुर्घटना है, और यासु बेहतर है कि वह स्थिति में सेवा नहीं की जाए। और सेवा नहीं करने को जो उपदेश है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपदेश भी श्री महाप्रभु स्वयं ही आज्ञा कर रहे हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएं, उन स्थिति में सेवा अपन को छोड़ देंगे। वो स्थिति में समझाऊं, एक वो ले जरा वहां से पुष्टि दिखा लीजिए, जल विक्षेप सूत्र, यदि मैं आकी व्याख्या नहीं पढ़ता हूं। स्वप्रवृत्ति रहितानि इंद्रियाणि बलाद भगवती योज्यमानानि विक्षेपम जनयन्ति विग्रह कर्षयन्ति। अपनी इंद्रिय में स्वाभाविक भगवान की सेवा के प्रति झुकाव नहीं हो, क्योंकि स्वाभाविक झुकाव कब होएगा? जब अहम झुक जाएगा और मम अपनो वा तरफ मुड़ जाएगा। अगर अहम नहीं झुक्यो और मम नहीं मुड़ो तो इंद्रिय सहज प्रवृत्त नहीं होगी। अब क्या होएगा? जैसे बहुत सी जगह देखे हुए तुमने, या अन्य कोई के उदाहरण में देखे हुए कि कोई व्यक्ति को मार मचोड़ के अपन को सेवा में भेजना पड़े। वो जो परिस्थिति है ना, वो परिस्थिति अलग है, पर वही को अपने ऊपर लाने को प्रयास, समझने को प्रयास करो कि अपनी इंद्रियां स्वाभाविक नहीं लगती हो। जैसे बाकी इंद्रियां स्वाभाविक नहीं लग रही, यानी अपन को फोर्स कर रहे हैं ना। कोई व्यक्ति सेवा में जाने को सहज तैयार नहीं है सेवा करने को, पर अपन को फोर्स कर रहे हैं। तो जैसे बाकी इंद्रियां स्वाभाविक भगवान की ओर नहीं मुड़ रही है, ऐसे जब अपनी नहीं मुड़ती हो तो वह स्थिति में अपन को सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा को आग्रह नहीं रख, दुराग्रह नहीं रखना चाहिए, या कहना चाहिए हठाग्रह नहीं रखना चाहिए। छोड़ने की बात है, तो सेवा शुरू करें, सेवा जाकी इंद्रिय में स्वाभाविक ऐसी गति नहीं होए, बाकी सेवा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। और जाकी सेवा करते करते भी जाकी इंद्रिय स्वाभाविक रूप से सेवा में प्रवृत्त नहीं होती हो, बाकी सेवा छोड़ भी देनी चाहिए। या व्यू को अभी मैं और आगे इन्हीं चीजों में स्पष्ट करूंगा घनश्याम भाई, क्योंकि या सत्र में मैं आपकी एक ये भ्रांति को आमूल निकालना चाहूं कि सेवा करने को जिनको आग्रह है, अगर उनके पास सेवा करने की सारी जो परिवेश है, जो परिस्थिति है, अगर वो नहीं है, तो ये जो आपको आग्रह के वक्त सेवा करनी ही चाहिए या आपको कोई विकल्प निकलना ही चाहिए आपकी, या हठाग्रह को मैं निश्चित आपके यहाँ में आपको महाप्रभु के शब्दों से आपको दर्शाऊंगा कि आपको हठाग्रह कितना गलत है। देखो आपको यही मैं समझाऊं, भक्ति
वर्धिनी के मूवमेंट में मैं आपको समझाऊं, आपके पास दूसरा षोडश ग्रंथ हो तो लेके बैठो आप। कोई के पास है षोडश ग्रंथ? देखो आप वो जीव के को चार्ट भी निकालो। भक्ति मार्ग ये जो जीव है ना 5 तरीके के, वो जो ये या कोई जो चार्ट है ना वो कहाँ है? हाँ बस या के पीछे। और भगवन नामात्मक भागवत को श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, बोलो फिर सुनो। भगवत स्वरूप को बाह्य भजन, भगवत स्वरूप को आंतर भजन और भगवन नामात्मक भागवत को श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन। हो गई ना? अब श्री महाप्रभु के शब्द आप सुनो। बाह्याभ्यंतर भेदेन रूपे भेद द्वयम मतम। बाह्य और आभ्यंतर, अंतर और बाह्य, ये भेद स्वरूप के 2 उपाय बताए स्वरूप सेवा के। ठीक है ना? पहले और दूसरा पढ़ो, मैंने कही नहीं, आपने लिखा है बाह्य भजन, वो बाह्य आ गया, और आभ्यंतर यानी आंतर भजन, वो आंतर भजन आ गया। ये हो गया ना 2 स्वरूप के। अब बाह्याभ्यंतर भेदेन रूपे यानी स्वरूप के तो 2 भेद ये आए, और नामनी चैकम, नामनी यानी नाम को एक, नामात्मक जो भागवत है, हो गया ना? यानी ये श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि ततः त्रेधा भक्ति मार्ग को निरूपित। भक्ति मार्ग के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। ये स्पष्ट हो गया ना? अब आप यह बात को समझ लो। यही तो इनमें से ही बाह्य जो भजन है वो कौन सा है? कृष्ण सेवा सदा कार्य। लिख लो बाकी सामने। हो गया ना? अब लिखो पर्यटनम वरम। एक पर्यटन, नहीं, हाँ अंतर भजन, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, पर्यटनम वरम, ऐसे महाप्रभु के शब्द लिख लो। और वहां पे तीसरे में लिख लो अथवा सर्वदा शास्त्रम श्री भागवतम आदरा। ये तीसरा नाम को अथवा सर्वदा शास्त्रम श्री भागवतम आदरा। श्री भागवतम आदरा, आदर सहित श्रीमद् भागवत को पठन पाठन स्मरण इत्यादि कर लो। ठीक है, अभी 3 बात स्पष्ट हो गई ना? अब आप मेरी बात भक्ति वर्धिनी से समझो। देखो भक्ति वर्धिनी में बीज दाढ़्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः। बीज दृढ़ करने को प्रकार ये है, पहले पक्ष की अपवाद पक्ष की बात अभी नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो जब बीज भाव दृढ़ हो जाएगा तो आश्करण जैसे कब त्याग कर बैठेंगे। वाको ना आपके पास कोई स्क्रिप्ट है ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है। जा दिन प्रेम अपने परिपाक पे व्यसन पे पहुंच जाएगा, जा दिन बाढ़ उठ गई नदी में, वह दिन कौन से वक्त सारी सीमाएं टूटेंगी और कौन से वक्त किनारे तोड़ दिए जाएंगे और कौन सी वक्त सब बहा ले जाएगी नदी। या को आपके पास कोई टाइमिंग या कोई कहीं आप या को निर्धारण नहीं कर सको। यानी कब व्यसन अवस्था और सर्वात्म भाव की स्थिति में मनुष्य पहुंच के और कब त्याग कर बैठेगो, वो त्याग हो जाएगो, क्यों नहीं जाएगो, चलिए बाकी चर्चा नहीं कर रहे हो। बीज दाढ़्य प्रकार स्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः। ठीक है ना? अब यहाँ मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं।
स्कंद ये निकालो कृष्ण ये तो 25वां अध्याय निकालो लाओ देखो दूसरा नहीं तो 30 का मिला लो हाँ मैं यही हाँ ये क्या किया और 30 का तो लगा दोनों तीन ये क्या किया ना ना ये ना नहीं आगे ये नहीं ओके तो 30 का लेके आवे ये भी मेरे मैं बहुत दिनों से अपने हथियार पहले कर रहा हूँ आज अवसर आ गया है तो उस पर मैं अब चलाऊंगा ही बड़े दिनों से मेरी भी लगी बनती है आपने काटोगे तो को काटेगा पड़ा अरे साहब वो बातें हमें तो तथा अटक गई देवे है तथा गुरु हमें अटक गई है बिल्कुल बात ऐसी लगी बनी है कि आप अगर जब ठोको कब पड़े कब धार मारी जाए आप इस दुराग्रह को तोड़ने को तो बड़े दिनों से संकल्प में बैठा हूं अरे मैं लाऊं यार इतने में ले पकड़ दवा है बहुत कम ना बैठे डेफिनेशन फिट नहीं होगी कि वो कृष्ण सेवा को वास्तव में अधिकारी नहीं बन पाए यार मैं कह रहा हूँ केवल घनश्याम भाई को विषय नहीं मेरे इनको हास्य विनोद एक अलग बात है ऊपर सु 4 पंक्ति नीचे 4 या के इधर सु भावांतर शब्द है वहां देखो आगे आओ थोड़ा और आओ अब देखो कितनी बातें गिनो देखो नोट करो इन बात कौन से श्लोक ये पंडित जी अनन्य वो श्लोक क्या है ना श्लोक बोलो इसका कौन सा 25वां तीसरा स्कंद 25वां मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा ये ब्रह्म संबंध की शर्त है ये श्लोक को अर्थ है कि मयि अनन्य भावेन जो लोग मोपू भगवान कह रहे हैं कि मेरी अनन्य भाव सु अन्य को भाव नहीं है जहाँ अनन्यता है अनन्य भाव सु जो मेरी दृढ़ भक्ति करें और जिनने मेरे लिए सारे दूसरे कामन को छोड़ दियो है यानी सेकेंडरी लेवल है प्रायोरिटी नहीं आता इनके कामों ने और त्यक्त स्वजन बांधवा अपने घर बार पुत्र स्वजन बांधव सबन को जिनने सेकंड श्रेणी पे रख दियो है प्रायोरिटी लेवल पे नहीं है तुम्हारे सबके ठाकुर जी की सेवा सेकेंडरी लेवल पे हो सारी तुम्हारी प्रायोरिटी के लेवल पे तुम्हारा घर बार स्वजन बंधु बांधव चले यानी तुमको सेवा छोड़ देनी चाहिए ये महाप्रभु का आदेश है सत्ता स्वजन बांधवा यही if priorities are not corrected if priorities are not corrected अहम मम प्रधान तुम सेवा कर रहे हो अहम मम तुम्हारी घर में बंधी भई है और सेवा तुम ठाकुर जी की कर रहे हो बाइफर्केशन तो पहले स्टेज पे है तुम्हारी डिकोटोमी तो पहले स्टेज स्तर पे आ बात को समझा रहे हो तुमको उपदेश देना मेरा तात्पर्य नहीं पर यह बात की गंभीरता समझाना मेरा तात्पर्य देखो लिखो पढ़ो वो अनन्यता में क्या चीज चाहिए और क्या चीज करने के कारण तुम अन्य बन सको अन्य संबंध हो जाएगा लिखो पढ़ो घनश्याम भाई महाप्रभु की शब्द पढ़ो भावांतर भावांतर पहलो शब्द पहली बात लिखो भावांतर खाली इतना ही शब्द लिखते जाओ अगर भावांतर भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त तुम्हारा भाव तुम्हारा प्रेम कहीं फ्लक्चुएट होने लगे और बाकी प्रायोरिटीज नहीं रही प्रेम की अवस्था एक जैसी कभी नहीं रह सके हमेशा तुमको प्रेम को आवेश बने रहे ये शर्त नहीं है लेकिन प्रेम के कारण तुम्हारा तुम्हारी बच्चांशु नहीं बन रही है अच्छी तरीका से लेकिन कहीं कोई गंभीर बात या लेन देन की या कोई ऐसी बात आवेगी कि जहां कोई दूसरे को हित हो रहे हो और तुम्हारे बच्चा को हित हो रहे हो वह वक्त तुम प्रायोरिटी अपने बच्चा को दोगे भले तुम्हारा संबंध से निभ रहे हो कि नहीं
भावांतर। अगर भावांतर हो गए हो तुम्हारी सेवा कैंसिल हो, वो सेवा नहीं। प्रश्न ये नहीं है कि प्रेम के आवेश में ढूंढ रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, ये नहीं, दैट्स नॉट नेसेसरी। तुमको प्रेम को आवेश चढ़ रहे हो कि नहीं चढ़ रहे हो ये बात नहीं है। एक जैसी प्रेम की अवस्था, एक रस अवस्था की बात नहीं है। प्रश्न ये है, भले सु तुम्हारा बेटा तुम्हारे संग नहीं रहे हो कि बेटी तुम्हारी संग नहीं रह रही है, और भले तुम्हारे संग वाको बोलने को भी संबंध नहीं है, लेकिन वाकी कीमत पे अगर दूसरे को हित हो रहे हो और वाको अहित हो रहे हो, तो तुम ये हमेशा चाहोगे कि नहीं हित वाको होए, वाको अहित नहीं हो। वो तुम्हारी जो प्रायोरिटीज सेट हो रही हैं, वो तुम्हारी आत्मीयता के कारण हो रही हैं। वो प्रायोरिटीज तुम ठाकुर जी के साथ सेट नहीं कर पाओ। काय की सेवा के वो सेवा बनी नहीं रही है। ये सेवा को सत्य है या ये सेवा के संबंध की मैं सारी बातें कर देना चाहूंगी आपको। भावांतर। अब दूसरा शब्द पढ़ो। सही देवांतर विषय बस अपनो मूल 4 शब्दन महाप्रभु के 4 शब्दन को तात्पर्य वो मैं तुमको लिखाना चाहूंगा। देवांतर। बहुत सारे लोग जब अपने बहुत हित अहित पे आके बात टिके ना, तो कभी कभी मुझको आके पूछे कि અમે તો નથી ઈચ્છતા, પણ પેલા ભાઈ એવું કહે છે અમને કે આટલું કરાવી દેશો તો આવું થઈ જશે. હવે આ વાક્યનું મીનિંગ શું થયું રમેશભાઈ, હું સમજી શકતો. અમે તો કરાવવા નથી માંગતા, પણ પેલા ભાઈ એવું કહે છે કે તમને આ નડે છે, એટલે આનું આ રીતે નિરાકરણ તમે કરાવી દેશો આ વિધિથી, તો પછી આ બધું થઈ રહેશે. અમે તો પડવા નથી માંગતા. તમે પડવા નથી માંગતા તો કોણ કરાવવા માંગે છે? ऐसी सिफत जो पूछे गुजरात में मैंने बहुत सारी चीजें एवी सिफत थी पूछे, हमें तो पढ़वा नहीं, हमने तो काई पढ़ी नहीं है नहीं। अभी कल परसों एक फोन आया कि अमुक व्यक्ति जो आपके संपर्क में हैं, उनके घर के लोग हमको, हमारी बच्ची को बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी बच्ची को यहाँ वहाँ अपने घर ले आना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो हम ले आए। तुम्हारे परिवारों के साथ तुम्हारे परिवार की बच्ची उसके घर में रहे कि नहीं वो तुम ले आओ, उससे मेरा क्या लेन देन यार, तुम उस पर मेरी स्टैंड क्यों चाहते हो? ત્યાં એમને એવું કહેવા મળે ને કે ગુરુજી આજ્ઞા આપી છે કે છોકરીને ઘર પાછું મોકલી દો. अरे भाई क्यों मेरे पे? फिर इन्होंने कहा कि देखो गुरुजी का नाम भी नहीं लेना भूल के, और हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, तुम्हारा ग्रस्त का विषय, तुम अपने आप सेटल करो। या हमारे महाप्रभु के सिद्धांत की कोई बात हो तो उनसे पूछो। अभी बीच में एक आए थे कि आमा बाळक थતું નથી છોકરાના ત્યાં, मैं तो आमा બધું નથી માનતા, પણ પેલા ભાઈ એક ભાઈ અમને આવીને કહે કે આટલી વિધિ કરાવી લેશો તો તમારો પ્રતિબંધ નીકળી જશે, તો બાળક થઈ જશે. હવે મને શું કહેવું બોલું? અમે તો માનતા નથી આ બધું, આપણે તો ઠાકોરજી છે, હોય જ નહીં, પણ પેલા ભાઈ એવું કહે છે. યાર શિફત બોલવાની શિફત કેવી, મેં શિફતને નીકળી ગયા પછી ગમે શ્રીમતી જો કેવું પ્રેઝન્ટેશન હતું. એટલે અન્યાશ્રય કરાયો તો બાપો મારા આજ્ઞા, અને આશ્રય અનન્યાશ્રય કર્યું તો તમે તમારી ઈચ્છા. અનન્યતા જાળવી રાખી એ તમારી, અને અનન્યતા તોડી નાખી એ મારું કામ. અને અમને તો પડી નથી, અને છોકરા થાય કે ના થાય અમને તો પડી નથી કાંઈ. આજકાલ જમાનામાં હવે આ જમાનામાં તો કઈ છે જ નહીં, પણ પેલા ભાઈ એવું કહે છે કે આટલું વિધિ કરાવશે તો આ બધું નીકળી જાય. देवतांतर भावांतर नहीं होएगो तो अनन्यता टिकेगी, देवतांतर नहीं होएगो तो अनन्यता निभेगी. तीसरा बोलो. हाँ पदार्थांतर. पदार्थांतर. हाँ
पदार्थांतर को मतलब ये है कि भगवान की प्रधानता जीवन में न रख के अपने जीवन में कोई भी अपने संसार संबंधी जगत के पदार्थ संबंधी कोई वस्तु की ज्यादा प्रधानता कर लोगे, वह दिन तुम्हारी भक्ति की अनन्यता टूट जाएगी। तुमको हजारन आदमी की लिस्ट बताऊं मैं, जो हजारन आदमी या 40 दिन व्रज में व्रज यात्रा करके आवे और अपने ठाकुर जी को दूसरे के घर में पधरा के आवे, ये समझ लो, ये पदार्थांतर हो गए। जहां हमने अपने जीवन में कोई भी चीज में दूसरे को प्रायोरिटी दे दी, एक बात देखियो, बैठती पागड़ी पहनने को बंद में से पागड़ी पहनवानो प्रयास नहीं करता, इतना याद रखियो। महाप्रभु की वाणी के लिए तुम 2-4 दिन को कहीं आए हो और तुमने अपनी सेवा के व व्यवस्था को पधरा के आए हो कि ना आए हो, ये संदर्भ आज नहीं चल रहे हो। यह संदर्भ को जोड़ मत दीजिए। फिर मैं एक बात और समझा दे रहा हूं। मैं एक बात से ये समझा रहा हूं कि जब तुम कोई और चीज को जीवन में प्रायोरिटी दे दोगे, कोई भी और पदार्थ को, तो वो वक्त वो पदार्थ को प्रायोरिटी दे दो, तुम्हारी अनन्यता को भंग कर देगा। ये बात समझा। वो पदार्थांतर पैसा भी हो सके, वस्तु भी हो सके, व्यक्ति भी हो सके, कोई भी हो सके, क्योंकि पदार्थ शब्द को बहुत व्यापक अर्थ है। शब्दकोश में पदार्थ शब्द को देखियो कोई दिन, बाकी 15-20 मीनिंग निकलेगी आपको। जैसे सामग्री शब्द को अर्थ केवल सामग्री यानी खाने पीने की चीज नहीं हो, मनुष्य को नाम भी सामग्री कहो जाए। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान की वत्स चराने की क्रीड़ा की जो सामग्री रूप वत्स हैं, उन वत्सन को वत्सासुर ने में प्रतिबंध हतो, और यानी वत्सासुर को जब भगवान ने वध कर दियो, तो वो जो वत्स रूपी सामग्री हते उनके संग गोचारण क्रीड़ा को वो लीला श्री प्रभु कर सके। तो जैसे या संदर्भ में वत्सासुर के वध के प्रसंग में भगवान ने वत्सासुर के को मार के और वह लीला का प्रतिबंध दूर कर दियो, ऐसे ही अपने घर में भी जब सामग्री में कहीं दोष होएगा, तो अपने घर की ठाकुर जी को अंगीकार होने वाली सामग्री के सब दोषों को ठाकुर जी स्वयं अपने आप दूर करेंगे। ऐसो अनुभावन अपन को, ऐसो अनुसंधान वत्सासुर की लीला से करना चाहिए। तो वहां सामग्री शब्द को अर्थ बछड़ाए हैं, जीवित बछड़ाए। तो सामग्री का मतलब ये केवल खाने पीने की चीजें नहीं हो, पदार्थांतर और मार्गांतर। ये 4 माइलस्टोन है, ये 4 टेस्टिंग्स की स्थितियां हैं। ख्याल आया नहीं आपको? मार्गांतर में कोई भी अन्य कोई उपाय आप ले रहे हो भक्ति मार्ग के अतिरिक्त, भक्ति मार्ग के अतिरिक्त या भक्ति मार्ग में बाधक कोई भी मीन्स एंड वेज को आप एडॉप्ट कर रहे हो, वो मार्गांतर होगा। प्रायोरिटी पे अगेन मैं वह शब्द का उपयोग करूंगा। मैं हर सेवा करने वाले को एक बात समझाना चाहूं कि अगर तुमको अपना आत्मजीवन को कल्याण करना हो, अपने ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी के संग संबंध सच्चे बनाने हो, तो यह बात को मेरे संग लेन देन नहीं है, तुम मोको मिलो कि ना मिलो जीवन में, वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर तुमको अपने इक्वेशंस अपने ठाकुर जी के संग स्ट्रेटन करने चाहिए। अगर तुमने अपने ठाकुर जी के संग अपने रिलेशंस स्ट्रेटन नहीं किए, तो वो तुम्हारा भक्ति मार्ग को आचरण नहीं है। तुम्हारी हर प्रायोरिटी श्री ठाकुर जी की स्वरूप सेवा के आधार पे निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी या श्री महाप्रभु हाथ रोक के तुम्हारा हाथ पकड़ के मना कर दे रहे कि तू ये काम मत कर। हर काम तो कुछ जो तेरे जीवन यात्रा या लोक यात्रा के निर्वाह करने में करना है, वो लोक यात्रा के दरमियान हर कार्य तो को करना है, पर हर कार्य करने या न करने में प्रायोरिटी जो है, वो प्रायोरिटी प्राथमिकता तो को ठाकुर जी की सेवा की रखनी पड़ेगी। या में यात्रा भी आ गई, आनो जानो भी आ गए हो, बाहर के भी जितने भी कार्य हैं वो भी सब आ गए,
और भी तुम्हारा जो लौकिक जीवन को संयोजन है सब कुछ आ गया। अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुमको यात्रा भी ऐसे ढंग से प्लान करनी चाहिए कि तुम्हारे ठाकुर जी की ज्यादा प्राथमिकता रहे। प्रश्न ये नहीं है कि तुमको कितनी असुविधा हो रही, ठाकुर जी वो सारी चीज तुमको देखो। अगर तुमको अनिवार्य कार्य में, अगर तुमको कोर्ट कचहरी के कार्य से 11 बजे कोर्ट में तुमको पहुंचना है, तकलीफ वह बात की नहीं है, पर सवाल यह बात को 11 बजे वहां पहुंचने के लिए तुमने प्रायोरिटीज वकील को मिलने की दे दी नहीं है, ठाकुर जी की सेवा की दी थी। तुमने अटेंड करने की वहां काम कर लिया, प्रायोरिटी दे दी नहीं कि तो तुम अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, वह बात का सवाल। अपने ठाकुर जी को प्रायोरिटी दे रहे। ये 4 बात है। तो ये बात देखो यहां ये कही गई है कि विक्षेपात, अगर कहीं इंद्रियों को स्वतः प्रवृत्ति रहता नहीं, इंद्रियाणी अगर अपनी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से ठाकुर जी की तरफ नहीं घूम रही, भगवत सेवा में नहीं विनियुक्त हो रही, तो वह स्थिति में सेवा छूट रही है। एक बात। दूसरी, जरया व्याधिर्वा व्याधिर्वा, तो वृद्धावस्था के कारण अथवा कोई शारीरिक इत्यादि परिस्थिति ऐसी हो जाए कि जहां में हम भगवत सेवा को निर्वाह नहीं कर सकते हो, यथाशक्ति अभाव, यानी वृद्धावस्था के कारण या कोई बीमारी के कारण, लोका वा प्रतिबंधम कुर्वन्ति स्वस्य वा परम आग्रह उत्पद्यते येन तमसि प्रविष्टो भगवतं न स्मरति लोकानां वा पीड़ां कुर्यात्। तो देखो स्वतः जो विक्षेप अगर इंद्रियां करती हो तो छोड़ देना चाहिए, अथवा अशक्ति सु यानी जरा इत्यादि वृद्धावस्था इत्यादि की स्थिति में, या प्रतिबंध सु यानी बहुत सारे घर में आजकल ये कहानी है, अगर पूरा सर्वे करोगे तो लगभग 100 घर में को 100 घर को अगर अपन एक एग्जांपल लें तो शायद 70 घर के 70% यानी 70 घर के लोगों को, बाकी घर में जो रहने वाले जो और लोग हैं उनको वो सेवा पसंद नहीं हो रही, वेदर वो लोग प्रत्यक्ष रूप में प्रोटेस्ट करते हो या परोक्ष रूप में प्रोटेस्ट करते हो। ये स्थिति आज की है। क्या कारण है क्या नहीं कारण है, मैं उन सब में आया वक्त नहीं जानना चाह रहे हो, मैं एक सिचुएशन बता रहे हो कि आज ऐसी स्थिति है तो जहां लोग प्रतिबंध कर रहे हैं या स्वस्य व परम आग्रह उत्पत्ति, या हमको ही कुछ ऐसी, हमारे अंदर ही कोई ऐसी जड़ता उत्पन्न हो जाए कि जहां सेवा स्वरूप विमुखता आ जाए, ये भी संभव है। तो कह रहे कि स्थिति में छोड़ देना चाहिए। और कह रहे कि लोकानाम व पीड़ां कुर्यात्, लोका व प्रतिबंधम कुर्वन्ति, और स्वस्य व परम आग्रह उत्पद्यते 4, और लोकानाम व पीड़ां कुर्यात् यानी अपनी सेवा के कारण और बहुत सारे लोगों को तकलीफ जहां खड़ी होती है, वहां वक्त वो सेवा को आचरण नहीं हो रहे, हम अपने विकृत अहंसु लोगों को उत्पीड़न कर रहे हैं। ये 5 स्थिति में श्री महाप्रभु स्वयं बता रहे। ठीक है, अब मैं आपकी बात को भक्ति वर्गनी से थोड़ा जवाब दे दूं। व्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूज्य श्रवणादि भी। अब अपना व्यावृत्ति को प्रश्न करो, अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम। अब अव्यावृत्त को जो भजनो है ना, वह मैं आप एक सिचुएशन कर दूं। एक तो 4 शब्द तो मैंने यहाँ ये बताए, कौन कौन से? भावांतर, देवतांतर, पदार्थांतर, पदार्थांतर और मार्गांतर। ये 4 बात तो ये भाई। अब यहाँ के अलावा आप देखो, अव्यावृत्तो भजेत कृष्ण में अव्यावृत्त शब्द है। अब या अव्यावृत्त को क्या मतलब है वो एक बात समझ लो, और वाकई में बहुत थोड़े में आपको समझाना चाहूंगा ताकि वो बात बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो।
महाप्रभु जो अव्यावृत को अपने वो दिखाने ना वो, अब देखो अब यहाँ में भी देखते जाओ, नहीं यही में देखो आप, देखो एक त्याग पक्ष को तो पहले आ गया ना, अव्यावृत को देखो आप। अब अव्यावृत के विषय में मैं क्या कहना चाह रही हूं कि अव्यावृत को मतलब यह है कि हमारे भगवत सेवा प्रधान जीवन को सहजता से जब निर्वाह होए, उतना निर्वाह के अपेक्षित उतना हमारा उद्यम, हमारी जीविका यदि कहीं हो तो वहां तक एक अंतिम सीमा अव्यावृत की आ सके। जैसे हमने 2 घंटा के उद्यम में अपने जीवन के लिए सापेक्ष, जो भगवत सेवा प्रधान जीवन के लिए जो सापेक्ष वस्तुएं हैं, वो वस्तु को संग्रह कर लिया। तो अगर हम के बाद आधा घंटा भी वह उद्यम पे दे रहे हैं अपनी जीविका के हेतु, तो वो अव्यावृत्ति की सीमा नहीं आ रही। यानी ये वहां कह रहे हैं, कर्म करने वाले के लिए भागवतकार कह रहे हैं कि कुशल कर्मणा पुंसाम कुशल कर्मणा। क्यों कुशल कर्म है? क्यों कह रहे मद वार्ता यात यामा नाम न बंधाय ग्रहामता। जो गृहस्थ को जीवन है, क्योंकि ग्रह तो अंधकूप है, संसार को बिल्कुल कुआं में अंधकूप में डाल देने वाले। तो गृहेष्वावशितान चापी, यानी ये कह रहे हैं कि गृहेष्वावशितान चापी पुंसां कुशल कर्मणाम मद वार्ता यात यामानाम न बंधाय ग्रहामता। उनको ऐसे व्यक्ति को घर बंधन रूप नहीं बने। क्यों बंधन रूप नहीं बने? क्योंकि वो कुशल कर्म है। कुशल कर्म करने वाले, कुशल कर्म यानी जब कुछ सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिस्क्रीटली ये सेटल कर पा रहे हो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी डन। जाकू सद असद को ध्यान है, कर्तव्य कर्तव्य को बोध है, कौन सो कर्म करनो मोको अव्यावृत की कोई बाहर निकाल देगो, और कौन सी सीमा तक करनो में को अव्यावृत की सीमा में रखेगा। तो ग्रहेशु आविष्यताम, जो ग्रह में रह रहे हैं घर में, वो भी ऐसे भी पुरुषन के लिए ये घर बंधन नहीं बनेगो। कब बंधन नहीं बनेगो? कि कुशल कर्मणा, अगर वो कुशल, अगर वो डिस्क्रीट कर्म करने वाले, अगर वो प्रभेद के संग कर्म करने वाले बन जाएंगे। तो क्यों वो प्रभेद करने वाले हैं? मद वार्ता याति यामा। जैसे वार्ता में अपन को मिले कि दुकान चलाते थे, व्यावृत्ति छूट नहीं रही थी, तो वह स्थिति में भी एक आदमी रख लियो कि जो हर क्षण कुछ क्षण के बाद के भैया जी गोकुल कब यार ये देखो वाक्य है कि तापा छे वे भगवत चिंतन में मगन भय रहे थे।